हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। कैसे हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को विशिंग करना चाहती हूँ। विशिंग यू वेरी हैप्पी होली टू यू एंड योर फैमिली ऑल्सो। ठीक है, मैंने सोचा कि आज आप लोग पढ़ तो रहे नहीं होंगे, थोड़ी होली खेल रहे होंगे, घर पे बना बना पकवान खा रहे होंगे, तो आज मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं बायोलॉजी में जिसको आप पढ़ के जाएंगे और नीट में 100% है कि वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। तो हम उसको देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि नीट में और री नीट जब हुआ था 2024 में कि क्वेश्चन कहाँ से आए थे जिससे आप स्कोर कर सकते हैं 250+। ओके, तो चलिए देखते एनालिसिस करते हैं कि नीट और री नीट के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से फ्रेम हुए थे। यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे निकाला है कि टॉपिक्स जो है एनसीईआरटी में। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी कॉन्सेप्ट को पढ़िए, कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आप एग्जाम्पल्स लर्न करते हैं, डिसीज़ है, टिश्यू है, डाटा है, जो कुछ भी है, अगर आप वही से पढ़ के जाएंगे तब भी आपके 250 मार्क्स अप्रॉक्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक्स 2023 में 24 और री नीट में देखा जाएगा। जैसे कि केमिकल कंपाउंड्स है, केमिकल कंपाउंड का मतलब ग्लाइकोजन हो गया। ठीक है, जितने भी केमिकल कंपाउंड दिए गए हैं एनसीईआरटी, चाहे 11th की हो चाहे 12th की हो, आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे आपको जो भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि आप अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ें तो वहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो दिए गए हैं, आप उनमें से देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन आना ही आना है वहाँ से। ठीक है, तो आप उसको करके जाइए। जितने भी आप बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स हैं या फिर जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं, आप उन सबको करके जाइए तो वो केमिकल कंपाउंड्स में आ जाएंगे। तो देखेंगे 2023 में 22 क्वेश्चन आए केमिकल कंपाउंड से। ठीक है, 24 में 24 आए और री नीट में 39 क्वेश्चन आए केमिकल कंपाउंड से। ठीक है, फिर देखेंगे स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं, आप 9 क्वेश्चन देखिए 2023 में आए हैं, 24 में देखिए 5 आए हैं और रीनीट में भी 5 आए हैं। तो स्ट्रक्चर भी देख के चलिएगा। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, साइड में इसका फोटो दिया गया है, हमें फिगर दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, तो आप उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल्स वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में एग्जाम्पल्स तो है ही हैं, एक दो तो है ही हैं। स्पेशली मैं बोलूँ, आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के एग्जाम्पल देखिए, एनिमल किंगडम के देख के जाइए। ठीक है, प्लांट किंगडम को देखिए, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी एग्जाम्पल, चाहे क्लास 11th में हो या फिर क्लास 12th में हो, वो सारे एग्जाम्पल्स आपको एकदम याद रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। 30 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आ रहा है 2023 में देखने को मिला, 24 में 12 आ रहे हैं, री नीट में 16 आ रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल से आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल्स को लर्न जरूर करके जाइए। इसके अलावा जो डिसीज़ है, डिसीज़ का मतलब कि आप अगर पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें चैप्टर के एंड में डिसीज़ दिए गए हैं, आप उसको पढ़िए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे डिसीज़ दिया गया है। आप बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में देखेंगे तो डिसीज़ थोड़ा सा है, उसका ट्रीटमेंट दिया गया है, तो आप उसको पढ़ के जाइए। ठीक है, ताकि क्वेश्चन जो भी आए आप वहाँ पे कर ले जाएं। तो 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 4 और री नीट में भी 4 क्वेश्चन डिसीज से आए हैं। टिश्यूज़ की बात करते हैं, एनिमल टिश्यू में बात करेंगे। प्लांट टिश्यू में अगर आप एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो प्लांट टिश्यू है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जो भी हैं आप उसको अच्छे से पढ़ के जाइए। इसके अलावा अगर एनिमल टिश्यू की बात करते, इपिथेलियम, मस्कुलर, और जो डिफरेंसेस हैं, ठीक है, स्केलेटन मसल में बोल सकते हैं, विसरल मसल्स में हो सकते हैं, स्मूथ मसल्स में हो सकते हैं, कार्डिक मसल में हो सकते हैं, हार्ट के मसल्स में, वो सारी चीज़ें देख के जाइए अच्छे से। ये टिश्यू वाला पार्ट ज़रूर करके जाइए, क्योंकि देखिए 2023 में 4 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 3, री नीट में 3 आए हैं। अब बात करते हैं डाटाबेस की। डाटाबेस का मतलब क्या है? आपको लर्न करना है कि डाटा जो भी दिया गया है एनसीईआरटी में, ठीक है, कहाँ कितनी स्पीसीज पाए जाते हैं, कहाँ पे क्या है, मीन्स जो डाटा है आपको जो एकदम लर्न करना है, तो वो आपको लर्न करना ही करना है, क्योंकि 2023 में 6 क्वेश्चन आए हैं डाटाबेस और 24 में 4 आए हैं, री नीट में 3 आए हैं। अब बात करती हूँ सेल्स की। सेल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सारी सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, ठीक है, ये सारे सेल्स हो गए। इसके अलावा इनका शेप देखिए कैसा है, क्या डिफरेंसेस हैं, तो सेल से भी क्वेश्चंस आए हैं, जितना भी आपको बोल सकते हैं पिक्चर के फॉर्म में हो कहीं भी। ठीक है, प्लांट सेल हो उसको देख लीजिए, बैक्टीरिया का भी सेल दिया है, आप उसको भी अच्छे से देख के जाइए। ठीक है, जितनी भी सेल है क्लास 11, 12 सब में करके अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ देख के जाइए, क्योंकि क्या पता अगली बार स्ट्रक्चर पूछते। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन आए हैं 2023 में, फिर 7 क्वेश्चन आए हैं 2024 में और री नीट में आगे 9 क्वेश्चन सेल से सिर्फ आए हैं। ठीक है, सीक्वेंस की बात करते हैं। सीक्वेंस इन द सेंस कि जैसे आप पढ़े होंगे कि किस तरीके से ब्लड
फ्लो करता है, जब कहाँ से आता है, हार्ट में ब्लड किस तरीके से फ्लो करता है, ठीक है, वो सीक्वेंस आपको लर्न करके जाना है। कैसे ब्लड आता है बॉडी से राइट आर्टरियम में, फिर वेंट्रिकल में किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो एक सीक्वेंस है। इसके अलावा आप ये भी देखे होंगे कि ईसीजी का जो सीक्वेंस है PQRS, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपको लर्न करके जानी है। तो सीक्वेंस पे आ सकता है क्वेश्चन। बायोटेक्नोलॉजी में भी आ सकता है कि किस तरीके से डीएनए को निकाला गया, फिर कब इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, कैसे सेपरेट होता है, कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, सारी सीक्वेंस है। तो देखिए 2023 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया, लेकिन 24 में 6 क्वेश्चन आए सीक्वेंस से, और रीनीट में 2 आए। तो सीक्वेंस आपको देख के जानी है। साइंटिस्ट की बात करते हैं तो साइंटिस्ट तो आपको लर्न करना है कि साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, किसके बारे में है, कौन सा साइंटिस्ट है, कौन सा ईयर है, साथ में लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन आए हैं 2023 में, 3 क्वेश्चन आए हैं नीट में 2024 वाले, और रीनीट में 2 क्वेश्चन आए हैं। बात करते हैं साइकिल की, ठीक है, C3 साइकिल हो गया, C4 ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल, जितनी भी साइकिल हैं सारी साइकिल्स को देख लीजिएगा अच्छे से। ज़रूरी नहीं कि पूरी साइकिल्स पूछ रही हैं, उनमें कुछ बोल सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ ATP बन रहा है, कहाँ NADPH बन रहा है, मतलब कहीं से कुछ भी पूछ सकता है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, कहाँ ATP यूज़ हो रहा है। तो आपको साइकिल सारी याद रहनी चाहिए, ठीक है। 2023 में 3 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 4 क्वेश्चन आए हैं, रीनीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया साइकिल से, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मूला की, फॉर्मूला भी दिया रहता है, बायोलॉजी है, इसका ये मतलब नहीं कि आप सारी चीज़ें याद करके जाएं, कुछ तो न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में थोड़ा सा न्यूमेरिकल लगता है, मियोसिस में लगता है, तो ये सब जगह थोड़ा सा आप देख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर लेंगे। जैसे क्रॉस हो गया, ठीक है, कि ये मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड है, इनका क्रॉस होने के बाद इनकी प्रोजेनी का रेशियो क्या है, मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल ये सारी चीज़ें हैं, तो आप उनको जरूर कर लीजिएगा। 2023 में 1 क्वेश्चन आए हैं, 24 में 3 क्वेश्चन आए, रीनीट में 1 क्वेश्चन आए हैं। टाइप्स ऑफ क्रॉस भी देख रहा है, किस टाइप का क्रॉस हो रहा है, मोनोहाइब्रिड है, डायहाइब्रिड है, इनकम्प्लीट है, ठीक है, या फिर कोडोमिनेंस है, मतलब जितनी भी क्रॉसेस हैं, रेशियो है, ये सारी चीज़ें आपको जेनेटिक्स में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में तो लर्न रहना ही चाहिए, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉस में एक भी क्वेश्चन नहीं आया है 2023 में। 2024 की बात करते हो तो 4 सवाल आए हैं, और रीनीट में भी 4 सवाल आए हैं। आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सिटिव इंसिटिव, ठीक है, यहाँ से एक सवाल आना ही आना है, चाहे इंसिटिव से आए, एग्जाम्पल पूछ दे, चाहे कुछ भी पूछ देगा, एग्जाम्पल ही पूछता है, लेकिन ठीक है। 2023 में कोई सवाल नहीं आया, लेकिन 24 में 3 सवाल यहाँ से आए, 3 क्वेश्चन यहाँ से आए, और रीनीट में 2 क्वेश्चन आए, तो आप इसको जरूर करके जाइए, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट है, मतलब उस चैप्टर के एंड में आप देखेंगे तो इन सीटू कंजर्वेशन कैसा होता है, एक्स-सीटू कैसा होता है, तो आप उसको करके जाइए। एग्जाम्पल्स को बहुत क्लियरली देख के जाइए, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद प्रोफेज फर्स्ट की बात करूंगी मैं। इंटरफेस जो प्रोफेज फर्स्ट है, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट का, वहां से 100% 1 सवाल या 2 सवाल नीट में कंफर्म आते हैं, ठीक है। मैं 1-2 सवाल कह रही हूँ, इससे ज़्यादा भी आते होंगे। इंटरफेस की बात करती हूँ, G1 S G2 फेज, यहाँ पे इनका सीक्वेंस भी पूछ देता है नॉर्मली, तो आप इसको ज़रूर देख के जाइए, ठीक है। 6 क्वेश्चन आए 2023 में, 4 क्वेश्चन आए हैं नीट में, और 4 क्वेश्चन री नीट में भी आए सेम। तो आप अगर पढ़ रहे हैं सेल साइकिल, सेल डिवीजन, तो स्पेशली फोकस्ड ऑन प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट पे करिए और इंटरफेस पे देखिए, ठीक है। इसके अलावा आप एनाफेज फर्स्ट और सेकेंड मियोसिस का डिफरेंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, डायग्राम। आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हर चैप्टर में बहुत सारे डायग्राम हैं, तो आप डायग्राम को भी साथ साथ देखते चलिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एनसीईआरटी की थ्योरी किए जा रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं, डायग्राम को इग्नोर कर रहे हैं, नहीं। डायग्राम हो गया, या फिर किसी बॉक्स में या टेबल बना हुआ है, कितने अमाउंट है, क्या है, एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप सारी चीज़ें देख के जाइए। मैं तो कहती हूँ आप समरी भी पढ़ा करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं ना एनसीईआरटी में नहीं, समरी में दी हुई हैं, तो क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम हो सकता है। तो आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप थ्योरी के साथ साथ जितने भी डायग्राम है, जितने भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एनसीईआरटी उस समय, आप उनको भी करिए, साथ में समरी भी कवर करिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, एग्जामिनर ये नहीं कहने आएगा कि बुक में नहीं दिया है, मीन्स चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन समरी में है, उसको तो ये पता है एनसीईआरटी से है ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो डायग्राम का देखिए, 1 क्वेश्चन आया है 2023 में, 24 में 8 क्वेश्चन आए हैं, और रीनीट में 6 क्वेश्चन आए हैं, मतलब डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोसेस हो गया, फिनोमिना हो गया कि क्या होता है प्रोसेस, प्लास्टिसिटी क्या है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, ओजेनेसिस क्या है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है, सारी जो प्रोसेस हैं सारे प्रोसेस को देखिए, ठीक है। साथ में इनके एग्जाम्पल्स भी देखिए, किस तरीके से हो रहे हैं, फिनोमिना कैसे हो रहा है वो भी देखिए, क्योंकि 12 क्वेश्चन आ चुके हैं 2023 में, ठीक है। एक भी क्वेश्चन ना नीट में आए हैं,
2024 ना रीनीट में आए हैं, 2024 एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर करके जाइए। फिर है कैरेक्टरिस्टिक एंड क्राइटेरिया, ठीक है, कैसे कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ पीजीआर है, ठीक है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या क्राइटेरिया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको मिस कैरेक्टर याद करने, एनिमल किंगडम है, किसी भी फाइलम का आपसे कैरेक्टर पूछ दिया, ठीक है, या बोल सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग दिस कैरेक्टर आर मैचिंग, नीचे आपको फाइलम्स के नाम दे दिए, चाहे प्लांट किंगडम हो गया, मीन्स आपको कैरेक्टर्स भी साथ में देखते हुए चलना है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इनमें 8 क्वेश्चन आए 2023 नीट में, 5 क्वेश्चन आए हैं 2024 नीट में, और री नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप सारी चीज़ें करके जाइए, जितनी भी टॉपिक्स है एनालिसिस है देखिए 2023, 2024 और री नीट 2024, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें करके जाते हैं तो आपको अप्रॉक्स यहाँ पे देखेंगे टोटली 100 to 99 या फिर 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, मोटा मोटा मान के चलिए। ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन यहीं से आ रहे, नहीं। अगर आप ऐसा करते तो आप कभी क्वेश्चन आ गया ज़्यादा या कम तो आप इतना कर सकते हैं, आप इतने क्वेश्चन को कवर करके जा रहे हैं, ठीक है। चलिए मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं जो बायोलॉजी में है, जो नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको छोड़ना नहीं है, उनको करके जाना है, ताकि क्वेश्चन तो यहीं से आना है 100%। तो आप चलिए देखते हैं। पहला है पीजीआर। पीजीआर में क्या, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन सबसे इंपॉर्टेंट, इथाइलिन इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जिब्रेल। ये तीनों अगर आप करते हैं तो इनमें से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा। मैं एक क्वेश्चन तो मान सकती हूँ, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। फिर देखते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉज में इन सीटू एक्स सीटू का एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, डिफरेंसेस क्या है वो देखिए, 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे। फिर आईओडीज हो गया, मेंसुरेशन साइकिल हो गया, एसटीडीज हो गया, मतलब कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आप कर रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं उसको, तो आपको इसमें क्या देखना है, आईओडीज देखना है, कौन सा है नॉन मेडिकेटेड, कौन सा है कॉपर रिलीजिंग आईओडी, कौन सा है कि हार्मोन रिलीजिंग आईडी। जो एग्जांपल्स दिए हैं वहाँ से हर बार क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसको ज़रूर करिए। मेंसुरेशन साइकिल का जो ग्राफ है उसको ज़रूर देख लीजिए कि कौन सा हार्मोन्स मेंसुरेशन के टाइम पीक पे है, कौन सा ओवुलेटरी फेज में पीक पे है, कौन बोल सकते हैं ल्यूटियल फेज में या सिक्रेटरी फेज में पीक पे है, वो सारी चीज़ें आपको देखना है। एसटीडी कौन से हैं जो क्यूरेबल हैं, अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस कर लिए क्यूरेबल है। कुछ एसटीडी ऐसे कि पता तो चल जाएंगे अर्ली स्टेज में, लेकिन पूरी ज़िंदगी भर उनको सही नहीं किया जा सकता है, इंसान की मौत हो जाती है उससे। तो वो सारी चीज़ें आपको पूरी अच्छे से करके जानी है, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं प्रोफेज फर्स्ट, मियोसिस का जो मियोसिस फर्स्ट है उसका प्रोफेज फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट फेज है, बट हर बार एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है, एनटीए वाले यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर उनको सेल साइकिल सेल डिवीजन चाहिए तो प्रोफेज फर्स्ट उनका पहला प्रेफरेंस है। इसके अलावा आप इंटरफेज भी पढ़ सकते हैं, एनाफेज फर्स्ट, एनाफेज सेकेंड में डिफरेंस भी देख सकते हैं, माइटोसिस को भी देख सकते हैं, लेकिन इनके आगे तो माइटोसिस का कोई बोल सकते कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले अगर आप पढ़ रहे हैं सेल साइकिल सेल डिवीजन तो आप इसको ज़रूर करिए। मैंने सेल साइकिल सेल डिवीजन इसी चैनल पे पूरा अच्छे से पढ़ाया है, 2 लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है चैप्टर को विद समरी, और हर एक लाइन को एक्सप्लेन किया। तो आप चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इस चैनल पे, ओके। यहाँ से देखिए 1 से 3 क्वेश्चन आएंगे। आगे देखते हैं एटीपी एनएडीपीएच 3 और C4 साइकिल में कब एटीपी बनता है, कब एनएडीपीएच बनता है, उनका थोड़ा कैलकुलेशन है ना, आप उसको ज़रूर देखिए, ताकि वहाँ पे 2 से 4 सवाल जो आएंगे वो आप कर ले जाएंगे। फिर बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन, कैसे पॉलिनेशन होते हैं, ऑटोगैमी हो रहा है, जिटनोगैमी हो रहा है, जीनोगैमी हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। फिर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं पानी में रह के पानी से पॉलिनेशन नहीं करते, वो विंड इंसेक्ट से करते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं इकॉर्निया, ठीक है, वाटर लिली, ये सब पानी में रहते हैं लेकिन नहीं करते हैं वहाँ से पॉलिनेशन। ये इंपॉर्टेंट है। किस में पॉलिनेशन इनसाइड वाटर हो रहा है पानी के, किन में पानी के बाहर हो रहा है, या बोल सकते हैं सरफेस पे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे 1 से 2 सवाल कर सकते हैं, नीट में आ सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की, क्लास 11 की, एक्टिनोमॉर्फिक जाइगोमॉर्फिक क्या है, ओवरी क्या है, एस्टिवेशन है। अगर आप ये करके जाते हैं, ओवरी का मतलब यहाँ पे ये है कि अरेंजमेंट कैसा है ओवरी का, सुपीरियर ओवरी है, इन्फीरियर है, हाफ इन्फीरियर है, ठीक है, पेरीगाइनस है, हाइपोगाइनस है, इपीगाइनस है, किस टाइप की ओवरी है, ये करके जाइए, क्योंकि एक सवाल यहाँ से हर बार आता है, ठीक है। एस्टिवेशन देख के जाइए, किस तरीके का एस्टिवेशन है, ठीक है। एस्टिवेशन का मतलब कि अरेंजमेंट कैसा हुआ है, यहाँ पे बोल सकते हैं कैलिक्स करोला का, ठीक है, फ्लावर के अंदर किस तरीके से एस्टिवेशन है, वॉल्वेटेड है, इम्प्लिकेट है, या बोल सकते हैं कि ट्विस्टेड है, किस टाइप का है। अगर ये सारी चीज़ें करके जाते हैं, या फिर आप ओवरी में अगर ये भी देख सकते हैं प्लासेंटेशन वाला पार्ट,
ठीक है, ये भी करेंगे तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। अगर टोटली देखा जाए इन चारों को मिला के 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। आगे देखते हैं जेनेटिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड पेडिग्री। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं तो पीछे जो भी दिया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर हो गया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो गया, वहाँ पे 2 से 3 सवाल पक्का आएंगे। एग्जामिनर को चैप्टर से ज़्यादा ये डिसीजेज जो हैं, डिसऑर्डर हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि उसको तो डॉक्टर बनाना है, डॉक्टर के लिए तो बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है। तो अगर बीमारी की जानकारी नहीं रहेगी बच्चों को तो डॉक्टर कैसे बनाएगा? तो इसलिए वो ज़्यादा करके प्रेफरेंस डिसऑर्डर्स को देता है। तो आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा भी कहीं भी दिया डिसऑर्डर, कोई बीमारी दी है, तो आप उसको ज़रूर करिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं ना कहीं उन टॉपिक को छोड़ता नहीं है, वहाँ से ज़रूर क्वेश्चन दे ही देगा। ठीक है, आगे देखते हैं एनिमल किंगडम में एग्जाम्पल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे एनिमल किंगडम हो, प्लांट किंगडम हो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जामिनर को ना एनिमल किंगडम में अगर कुछ पूछना होगा, किसी बच्चे को अगर उसको फंसाना होगा कि उसको मैं सोचूं कि नंबर ना ले पाए मुझसे, तो क्या करेगा? एग्जाम्पल्स पूछ देगा, उसका दूसरा नाम पूछ देगा, कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा पूछ देगा। तो एग्जाम्पल्स तो एकदम लर्न करके जाइए। 4 to 5 क्वेश्चन आएंगे। फिर डाटा की बात की जाए, जितने भी डाटा है एनसीईआरटी में, ठीक है, वो कर लीजिए। 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। C3, C4 ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, जितनी भी ये बोल सकते हैं साइकिल्स हैं, किस में है? रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट्स में है। आप सबको देख के जाइए किसमें एटीपी बन रहा है, साइकिल कैसे चल रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है, C3 में कौन है CO2 को एक्सेप्ट करने वाला, ठीक है, कहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं, कहाँ पे CO2 का फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, आप लाइट रिएक्शन को भी इसमें ऐड कर लीजिएगा कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, किस टाइप का होता है, साइक्लिक कहाँ होता है, नॉन साइक्लिक कहाँ होता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख लीजिएगा। C3, C4 में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, मतलब बोल सकते हैं ग्लूकोज बनेगा एट द एंड। ठीक है, तो ये सारी भी देख लीजिए और साथ में लाइट रिएक्शन को भी देख लीजिएगा। ये तो डार्क रिएक्शन के पार्ट है, आप लाइट रिएक्शन को जरूर देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 से 4 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। फिर बात की जाए साइंटिस्ट की, साइंटिस्ट को तो छोड़िए मत, हर चैप्टर में साइंटिस्ट दिए गए हैं 1-2, उनके साथ साथ ईयर भी दिए गए हैं, तो आप उनको भी करिए ताकि आप 2 से 4 सवाल इजीली कर सकें एग्जाम में। इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल प्लांट से रिलेटेड हैं, फंजाई से, बैक्टीरिया से, चाहे आप लिविंग वर्ड भी पढ़ रहे हैं तो लिविंग वर्ड में कुछ आप पढ़ें या ना पढ़ें, आपको 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला जो बॉक्स में लिखा गया है, ठीक है, कि अगर मान लीजिए ह्यूमन की बात करते हैं तो उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, फैमिली क्या है, फाइलम क्या है, ठीक है, किंगडम कौन सा है, ये सारी चीज़ वाला जो बॉक्स है उसको कर लीजिए। साथ में ये देख लीजिए कि ICZN, ICBN का फुल फॉर्म क्या है, एग्जामिनर यहाँ से पूछता है। और साथ में ये भी देख लीजिएगा कि किस तरीके से कोई भी बायोलॉजिकल नेम को लिखा जाता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, उसको देखिएगा। इसके अलावा अगर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, फंजाई है उसके एग्जाम्पल, बैक्टीरिया है उनके एग्जाम्पल, प्रोटिस्टा में जितने मेंबर हैं उनके एग्जाम्पल्स देखिएगा। प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो प्लांट किंगडम में एल्गी हो गया, ब्राइफाइट्स हो गया, टेडोफाइट, जिम्नो, एंजियोस्पर्म, जितने भी हैं आप सबके एग्जाम्पल जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, तो 6 to 7 क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके अलावा केमिकल एंजाइम, ठीक है, बहुत सारे एंजाइम्स दिए गए हैं CRT में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में तो भर भर के एंजाइम्स दिए गए हैं। अगर आप रिस्पायरेशन इन हायर प्लांट में देखेंगे वहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स के नाम दिए गए हैं, आप वहाँ भी देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पढ़ रहे हैं, बोल सकते हैं कि मेंडेलियन जब डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं। ठीक है, फिनाइलकीटोनुरिया में। इसके अलावा अगर आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, वहाँ पे भी एंजाइम्स दिए गए हैं, बहुत जगह एंजाइम्स दिए गए हैं, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं एंजाइम्स का जिक्र किया गया है। तो आप कहीं भी एंजाइम को अगर देखते हैं तो उसके बारे में ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ से 6 to 8 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। अगर आप टोटली इन 14 टॉपिक्स को करते तो आपको अप्रॉक्स 200 मार्क्स आ जाएंगे, कन्फर्म है 200 मार्क्स। बाकी के 160 का क्या हुआ? 160 का ये हुआ कि आपने तो बस जनरली सारी चीज़ें रेंडमली पढ़ी हैं। एग्जाम्पल क्या है, एंजाइम्स क्या है, साइंटिस्ट का नाम क्या है, C3, C4 साइकिल में होता क्या है, ATP कहाँ बनता है, NADPH कहाँ बनता है, कितने डाटा हैं, कौन सा किसका एग्जाम्पल है, पॉलिनेशन कैसे, और आपने बस जनरल चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट का भी तो कहीं तो रोल होगा, तो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल डिसीज क्लास 11 क्लास 12 के करके जाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी एग्जाम्पल आपको मेरे क्लास 11 क्लास 12 डिसीज और एग्जाम्पल दोनों करना है। इन C2 ex situ कंजर्वेशन, ये 100% यहाँ से सवाल आएंगे। प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट और इंटरफेस जरूर करके जाइए। डिफरेंसेस देख के जाइए, एनाफेज फर्स्ट और एनाफेज सेकेंड का। जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स हैं, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी तक, ठीक है, वहाँ पे भी जाइए, उसको भी देखिए क्या ग्लैंड्स का रोल है, क्या सेल का रोल है, वो सारी चीज़ें करिए।
आयोडीज जरूर करके जाइए, क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अगर क्वेश्चन बनेगा 2 से 3 तो आयोडीज हो गया, एसटीडी हो गया, इसके अलावा आर्ट वाले से एक क्वेश्चन बनता है जनरली, लेकिन आयोडीज तो 100% बनेगा। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ते तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का सारा जितना भी ग्राफ है, जो भी है, सब कुछ उसको अच्छे से देख के जाइए। जितने भी डाटा फैक्ट है, अगर आप इतने टॉपिक्स को करते तो 160 मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आप ये पूरे टॉपिक्स को करते तो आपको मैं बोल सकती हूँ 200+ मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स अगर आप अभी से स्टार्ट कर दें पढ़ना, या फिर डेली आप एक एक टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, तब भी आपका नीट के एग्ज़ाम तक सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी। और आप जब भी एग्ज़ाम देंगे ना, तो आपको याद आएगा कि हाँ, चैप्टर पढ़ा नहीं पढ़ा वो अलग बात है, समझ आया नहीं आया अलग बात है, लेकिन आपने जो पढ़ा, जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं, इसको करके गए, तो आपको लगेगा कि हाँ, किसी ने सच बोला था कि ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्जामिनर यहीं से पूछ रहा है। तो आप मेरी बात एक मान लीजिएगा कि मैंने जितने भी टॉपिक्स लिखे हैं, ठीक है, आप इन टॉपिक्स को डे में एक ही बार रिवाइज करिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप इन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, नहीं, एक टॉपिक उठाइए, पर डे एक एक टॉपिक्स पढ़िए। कुछ नहीं करना है आपको, जो भी रहेगा कॉन्सेप्ट नहीं याद है या भूल रहे हैं या याद है, रिवाइज हो जाएगा, और एट द एंड नीट के एग्जाम तक आपको सारी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, विद एग्जाम्पल, विद डाटा। जो आप याद नहीं कर पा रहे थे वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा जो नीट के जर्नी में है आपके साथ। ठीक है, और अगर आपको इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, इसका PDF आपको मिल जाएगा। किसी भी टाइप का अगर आपको कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन है अगर आपके मन में कहीं से भी, तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी कर सकती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों को, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज यहीं तक, एंजॉय करिए अपना डे, साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। विशिंग यू वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। थैंक यू सो मच।